I will speak Hindi and English both. और you will translate into English. So take mic from महाराज. तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने ब्राह्मण हैं उनको माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव बना दिया और उनको जो है भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में लगा दिया। तो उन दिनों ब्राह्मण होते थे वंश के अनुसार, ब्राह्मण के परिवार में जो पैदा है वो ब्राह्मण होता था और उसको ब्राह्मण का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तो जिस समय माधवेंद्रपुरी थे तो उस समय ब्राह्मणों का जो भी परिवार होता था वो जो है ऐसे शुद्ध ब्राह्मण होते थे और जो भी बच्चा पैदा हो उसको ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो माधवेंद्रपुरी ने उन्हीं ब्राह्मणों को जो जन्म से ब्राह्मण माने जाते थे उनको ही वैष्णव बनाया और भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन माधवेंद्रपुरी के बाद जो समय आया कलयुग का, जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो उस समय ब्राह्मणों के समाज में कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया और जो ब्राह्मण समाज में जो ब्राह्मण परिवार में लोग पैदा होते थे तो उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता था ब्राह्मणों का और ना ब्राह्मणों के उनके अंदर गुण होते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर जो है जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी हो, उनको उन्होंने ब्राह्मण बनाया और उस समय फिर बड़ा विरोध हुआ। तो माधवेंद्रपुरी का कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि वो ब्राह्मणों को उन्होंने वैष्णव बनाया। वो ब्राह्मण अपने जन्म से थे और वो उनके अंदर प्रशिक्षण अपने परिवार से ही प्रशिक्षण प्राप्त होता था। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए हैं उनको जब ब्राह्मण बनाया तो फिर काफ़ी विरोध हुआ और ये बहुत आवश्यकता थी कि ब्राह्मणों का प्रशिक्षण दिया जाए और उसके अनुसार प्रशिक्षण के अनुसार ही ब्राह्मण बनाए जाएं। और इस प्रकार से फिर प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में जब मंदिर बनाए तो जो है ऐसे ही लोगों को ब्राह्मण बनाए। वहाँ तो कोई ब्राह्मण का नाम ही नहीं है, ब्राह्मण की का जो है कोई वर्ण और आश्रम की व्यवस्था ही नहीं है। तो म्लेच्छों को ही जो है प्रभुपाद ने ब्राह्मण बनाया। तो प्रभुपाद का भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि माधवेंद्रपुरी को जैसी चिंता है कि भगवान की पूजा होनी चाहिए, अर्चा विग्रह की पूजा होनी चाहिए, तो ऐसे जो है लोग हों जो कि शुद्धता के नियमों का पालन करें और भगवान की पूजा करें, अर्चा विग्रह की पूजा करें और उनकी जो है भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा बड़े शुद्ध तरीके से होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो है अर्चा विग्रहों की पूजा की स्थापना की और जो है ब्राह्मण दीक्षा की भी जो है स्थापना की। फिर प्रभुपाद ने भगवान से भी कहा कि मैंने आपको आमंत्रित कर दिया और अनेक मंदिर आपके बना दिए, अब इन म्लेच्छों को भी आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे आपकी ठीक से सेवा कर पाएँ। जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की चिंता थी कि गोपाल अर्चा विग्रह की पूजा सेवा अच्छी प्रकार से होती रहे और हजारों सालों तक होती रहे, माधवेंद्रपुरी की चिंता थी। उसी प्रकार से प्रभुपाद की भी चिंता थी कि उन्होंने इतने मंदिर बना दिए पूरी दुनिया में, राधा कृष्ण के मंदिर बना दिए, गौरनिताई के मंदिर बना दिए, अब आगे चल कर के भी इनकी पूजा सेवा बड़े शुद्ध तरीके से होती रहे और नियमित तरीके से होती रहे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार पूरी दुनिया में जो मंदिर हैं तो उनमें इस्कॉन के जो भक्त हैं, इस्कॉन के जो ब्राह्मण दीक्षित ब्राह्मण हैं, तो वो भारत के जो जाति ब्राह्मण हैं उनकी तुलना में बहुत अच्छे हैं और उनके नियम बहुत अच्छे हैं। तो चाय कॉफ़ी तक नहीं छूते हैं, जबकि आजकल के भारत में जो जाति ब्राह्मण हैं तो वो जो है तम्बाकू भी खाते हैं, सुपारी तम्बाकू ये सब उनके लिए सामान्य बातें होती हैं। तो माधवेंद्रपुरी की शिष्य परंपरा में जो हमारे प्रभुपाद जी आए
तो उन्होंने उसी प्रकार से माँ देवेंद्रपुरी की ही तरह चिंता की, है ना, कि भगवान के अर्चा विग्रहों की स्थापना जहाँ भी होती है तो अच्छी प्रकार से पूजा हो, सेवा हो। और पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा ये जो है एक प्रसिद्धि है, इस्कॉन के मंदिरों की विशेष प्रसिद्धि है कि यहाँ ठीक समय पर भगवान की पूजा होती है, ठीक समय पर शंख बजता है, ठीक समय पर दर्शन होता है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है होती है सेवा पूजा। तो माधवेंद्रपुरी की जो चिंता वही चिंता प्रभुपाद की। तो कभी प्रभुपाद से किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जब आप आते हैं तो आपके होने से हमारी अर्चा विग्रहों की सेवा में या उनके दर्शन में हमारी बड़ी श्रद्धा होती है। तो प्रभुपाद बोले यही तो मेरी चिंता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो प्रभुपाद इतनी चिंता करते थे कि भगवान की सेवा पूजा ऐसे नहीं कि जब तक प्रभुपाद हैं तब तक तो होती रहे और जब प्रभुपाद चले जाएंगे तो ना होती रहे। तो प्रभुपाद की बहुत चिंता थी इस मामले में। तो हम ये समझें कि माँ देवेंद्रपुरी की जो चिंता वही शिष्य परंपरा से प्रभुपाद को भी चिंता हुई और वही उसी परंपरा में हम लोग भी चिंता करें कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा बहुत अच्छी प्रकार से होती रहे। हरे कृष्णा। कृष्ण थैंक यू। Thank you.